हेलो एवरीवन। तो ये हमारी विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन जो नवंबर के हम कवर कर रहे हैं उसकी सीरीज चल रही है। और आज हम अपना फिफ्थ टॉपिक कवर करेंगे जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंडर है। जो विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन होती है उसमें फर्स्ट पार्ट ही होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। उसके अंडर ये फिफ्थ टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ ये सीरीज़ मैंने क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि करंट अफेयर्स कवर करने में एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को एक इजी तरीके से, ताकि हम इजीली उसको सिर्फ लर्न ना करें, जैसे रट्टा मार कर लर्न ना करना पड़े, उसको समझ जाए उस टॉपिक को, ताकि हमें वो ये वीडियो देखते देखते ही बेसिकली लर्न हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज लीगल एड इन इंडिया। ठीक है, अब पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, recently the Legal Services Authorities Act 1987, which was implemented on November 9, 1995 and annually observed as National Legal Services Day, completed 30 years of its implementation. तो हाल ही में क्या हुआ है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987, उसको लागू हुए कितने साल हो गए हैं, 30 इयर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। ये कानून जो है वो 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ था और हर साल ये नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस कानून को 30 साल पूरे हो चुके हैं। ये 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था और इसे हर साल नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। अब जर्नी देखते हैं, जर्नी ऑफ लीगल एड्स इन इंडिया। 1949 Bombay Government Committee emphasized the government's duty to provide free legal aid, that is coverage for court fees, lawyer fees, etc. 1949 में क्या हुआ था, बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी ने सरकार की जिम्मेदारी बताई कि गरीब लोगों को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, जैसे कि कोर्ट फीस, लॉयर की फीस, वकील की फीस, ये सब जो है लोगों को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। उसके बाद 1958 में क्या हुआ, 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड फ्री लीगल एड वाज द स्टेट्स ऑब्लिगेशन। इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि जो फ्री लीगल एड है वो देना राज्य की ऑब्लिगेशन है, मतलब राज्य की जिम्मेदारी है, कोई दया नहीं है। ठीक है, ये बोल दिया गया कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड 1970 एंड एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट 1973 चेयर्ड बाय वी.आर. कृष्ण अय्यर advocated for a statutory basis for legal aid. अब 1970 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड। यहाँ पर लीगल एड को पूरे देश में क्या हुआ था, एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए चर्चा स्टार्ट हुई थी कि हाँ, हमें इस तरीके से इसको लागू करना। उसके बाद 1973 में एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जो किसने चेयर की थी, वी.आर. कृष्ण अय्यर। इस समिति ने क्या कहा था कि लीगल एड को ना स्टैट्यूटरी बेसिस मतलब कानूनी आधार मिलना चाहिए, सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रहनी चाहिए ये लीगल एड, इसको एक स्टैट्यूटरी कानूनी आधार मिलना चाहिए। 1976 legal aid was formalized under the constitution with the insertion of article 339A। अब 1976 में क्या हुआ, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया अंडर आर्टिकल 39A। तो जिससे क्या हुआ, जो लीगल एड है उसको ना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, The Committee for Implementing Legal Aid Schemes was established under Justice P.N. Bhagwati to manage legal aid programs nationwide। अब पूरे देश में लीगल एड स्कीम्स को लागू करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये कमेटी बनी थी, कमेटी या समिति बनाई गई अंडर जस्टिस P.N. भागवती।
ओके 1987 में फिर क्या हुआ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 वाज इनेक्टेड। फिर फाइनली एक्ट इन 1987 ये पास हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं फॉर लीगल एड। आर्टिकल 39A इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 mandates the state to secure free legal aid। 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था आर्टिकल 39A, और ये क्या कहता है, ये स्टेट को मैंडेट करता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 21 right to free legal aid as a fundamental right implicit in the right to life and personal liberty। फ्री लीगल एड क्या क्या इम्प्लिसिट करता है, दैट इट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट को मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 22(1) गारंटीज द राइट ऑफ एन arrested person to consult and be defended by a legal practitioner of his or her choice। अब 22(1) में क्या है आर्टिकल में, कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसका आधार है, उसको अधिकार है कि अपनी पसंद के वकील से वो सलाह ले सकता है या बचाव करवा सकता है कि वही उसका केस लड़े, जो उसकी अपने पसंद का वकील होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 14 ensures no person is denied equality before the law and equal protection of laws within India। लॉ के अब इसका आर्टिकल 14 का क्या मतलब है, लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर अगर इट मीन्स कि अगर सपोज ऐसा होता है कि गरीब इंसान को वकील नहीं मिलता तो इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इक्वालिटी हो, कि मतलब सबको कानून के सामने इक्वल ही राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं about Legal Services Act 1987। The act established a three-tier system to provide free and competent legal services। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 3-tier system आ गया। फर्स्ट इज नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेशनल लेवल बॉडी है और इसको कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज SLSA स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हेड करते हैं। नेक्स्ट है DLSA डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज हेड करता है। persons eligible for getting free legal services। अब फ्री लीगल सर्विसेज के लिए कौन एलिजिबल है, SC/ST members, women and children, victims of trafficking or disaster, the mentally ill or disabled, industrial workmen, persons in custody and those with income below the prescribed limit below 5 lakh for Supreme Court cases। ओके तो अब ये क्या, ये जो लोग हैं SC/ST, वीमेन, चिल्ड्रन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और डिजास्टर, मेंटली इल, डिसेबल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन्स इन कस्टडी, लो इनकम पर्सन। ठीक है, तो ये सब एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट केसेस के लिए किनको मिलनी चाहिए, जिनकी इनकम लिमिट 5 लाख से कम है। Now states can decide the threshold for eligibility under the act which varies from 1 lakh to 3 lakh। जो स्टेट है वो अपनी इनकम लिमिट तय कर सकते हैं, जो वेरी करती है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत, एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दैट सेटल्स केसेस एमिकेबली इंक्लूडिंग प्री लिटिगेशन मैटर्स। अब सी द बॉक्स ऑफ, अभी देखते हैं लोक अदालत क्या होता है। लोक अदालत क्या, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इट मीन्स EDR मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सेटल केसेस एमिकेबली। ठीक है, केसेस को एमिकेबली यानी आपसी समझ से ही निपटाता है। ठीक है, और इसमें और कौन से केसेस शामिल होते हैं, प्री लिटिगेशन केसेस भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पहले हम रोल देख लेते हैं नालसा का।
लास्ट में लोक अदालत का देखेंगे, लास्ट में दिया गया लोक अदालत के बारे में सब कुछ, वो अभी लास्ट में देखते हैं। पहले रोल ऑफ नालसा कवर करते हैं। पॉलिसी एंड स्कीम डेवलपमेंट। नालसा लेज डाउन पॉलिसीज एंड फ्रेम स्कीम्स फॉर लीगल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन। नालसा पूरे देश के लिए क्या करती है? लीगल एड पॉलिसीज, फ्रेमवर्क और स्कीम्स बनाती है। ठीक है, नालसा क्या करती है? पूरे देश के लीगल एड पॉलिसीज, फ्रेमवर्क और स्कीम्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विक्टिम कंपनसेशन। थ्रू स्कीम्स लाइक कंपनसेशन स्कीम फॉर विमेन विक्टिम्स, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अदर क्राइम्स, NALSA aims to provide compensation and support to women who are victims or survivors of sexual assault or other crime. अब नासा यहाँ क्या करती है? जो सेक्सुअल असॉल्ट या किसी अन्य क्राइम के विक्टिम्स हैं उनके लिए कंपनसेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्कीम्स भी नालसा के अंडर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। It mandates standardized selection processes for lawyers and develops training modules for legal services lawyers and paralegal volunteers. लॉयर्स और जो पैरालीगल वॉल्टियर्स हैं PLVs, उनकी सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। प्रिजन लीगल एड oversees the functioning of jail legal aid clinics in almost all prison. ऑलमोस्ट हर जेल में लीगल एड क्लिनिक्स की फंक्शनिंग देखती है नालसा। लीगल एड एंड असिस्टेंस, इट इंक्लूड्स एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग एंड ट्रांसलेशन एंड प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसीडिंग। लीगल एड एंड असिस्टेंस क्या इंक्लूड करता है? एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट की जो फ़ी पेमेंट है वो, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड कॉपीज, इन सब चीज़ों को भी नालसा देखता है। सोशल जस्टिस लिटिगेशन PIL, फॉर एग्जांपल नालसा फाइल्ड अ PIL that resulted in the Supreme Court's landmark 2014 judgment recognizing the rights of the transgender community. अब नालसा ने ट्रांसजेंडर जो राइट्स से जुड़ी है वो PIL फाइल की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है 2014 का, ये नालसा के अंडर ही किया था। सोशल जस्टिस, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लिटिगेशन इन्होंने फाइल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 में आया था, तो जिसमें रिकॉग्नाइज हुए थे राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अब नोट देखते हैं। फ्री लीगल सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग एड एंड एडवाइस टू हेल्प बेनिफिशियरी एक्सेस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द central or state government and to ensure their overall access to justice. फ्री लीगल एड के साथ साथ और क्या प्रोवाइड किया था? वेलफेयर स्कीम्स का जो एक्सेस है वो भी सबको मिले। ठीक है, इसमें भी ये हेल्प करता है। अब देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया। Lack of awareness and legal literacy. Only 15% of rural residents are aware of these free legal services. नालसा रिपोर्ट। अब नालसा रिपोर्ट क्या अकॉर्डिंग 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, रूरल इंडिया में सिर्फ 15% लोगों को पता है फ्री लीगल एड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, substandard quality of representation. Legal aid to the poor often becomes poor legal aid due to inadequate remuneration, high workload, etc. अब कम रेम्यूनरेशन है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो इससे लीगल एड की जो क्वालिटी है उस पर तो इफेक्ट पड़ता ही है फिर। ठीक है, अंडर फंडिंग। Department related Parliamentary Committee Report 2024 flagged India's per capita free legal aid spend is critically low, that is just 0.75 rupee per capita annually. अब जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है वो सिर्फ 0.75 रुपये पर ईयर है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो 2024 ने उसने ये इसकी रिपोर्ट बताई थी। ठीक है, डिजिटल डिवाइड। While tech programs like TeleLaw exist, their effectiveness is limited in rural areas due to low digital literacy and inadequate digital infrastructure. For example,
Only 33% of rural India has access to the internet compared to 67% in urban areas. अब जो टेली लॉ जैसी स्कीम्स है वो उनकी इतनी इफेक्टिवनेस भी उनकी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस सिर्फ 33% लोगों के पास है और अर्बन में 67% लोगों के पास है। तो जो ये टेली लॉ एग्जिस्ट करता है उसकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। Limited physical outreach. One lawyer for every 10,000 people in rural India versus one for every 1,000 in urban areas portrays low availability in rural area. अब रूरल एरियाज में एक लॉयर है 10,000 लोगों पर और अर्बन में 1 लॉयर है पर 1,000 पीपल। तो जो है फिजिकल आउटरीच भी बहुत कम है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? A stronger legal aid system requires better public awareness, improved quality of counsel, and enhanced institutional capacity. Using technology, empowering PLVs, and adopting a needs based approach for vulnerable groups can greatly improve access to justice. तो स्ट्रॉन्ग लीगल एड सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए? अवेयरनेस चाहिए, बेटर क्वालिटी लॉयर चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ चाहिए और एम्पावर्ड PLVs चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब हम लोक अदालत को डिटेल में थोड़ा कवर करते हैं। लोक अदालत इज़ एन ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम दैट सेटल्स पेंडिंग और प्री लिटिगेशन केसेस, रिड्यूसिंग जुडिशियल पेंडेंसी। लोक अदालत क्या है? ADR फोरम है, पेंडिंग और जो प्री लिटिगेशन केसेस है उनको सेटल करता है। First held in Gujarat 1982, given statutory status under Legal Services Authorities Act 1987, which was amended in 2002 to establish permanent लोक अदालत। पहला गुजरात में 1982 में बना था लोक अदालत। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला LSA एक्ट 1987 के तहत, फिर इसे 2002 में अमेंड किया गया तो फिर परमानेंट लोक अदालत बन गई। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोक अदालत। 3 टाइप के लोक अदालत है: स्टेट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, केसेस कौन से हैंडल करते हैं? Handles compoundable criminal or other disputes, for example labor disputes, non-compoundable offences where settlement is not possible are excluded। कौन से केसेस हैंडल करते हैं? अब ये सिविल, लेबर, कंपाउंडेबल क्रिमिनल, ये केसेस हैंडल करते हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उन्हें एक्सक्लूड किया गया। अब इसकी पावर क्या क्या है? 1 सेकेंड। इसके पावर्स क्या है? जो भी इसका जजमेंट होती है, लाइक अवार्ड जो है वो फाइनल है। अवार्ड्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग विद नो अपील, नो कोर्ट फी। इसका ऑन प्रोसीजर है। सिविल कोर्ट पार्ट्स कैन set its own procedure and charge no court fee, offer procedural flexibility, no strict application of the CPC and Evidence Act, and direct interaction with the judges। ठीक है, इसका क्या है? अवार्ड जो है फाइनल है, बाइंडिंग है, कोई अपील नहीं है, नो कोर्ट फी, इसका अपना प्रोसीजर है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, नाउ India's legal aid system has reached 44.22 lakh people 22 to 25 and resolved 23.58 crore cases through लोक अदालत। इसके अंडर 2022 से 25 तक 44.22 लाख पीपल कवर हुए हैं और इसने कितने केसेस सॉल्व किए हैं? 23.58 करोड़ केसेस सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कवर होता है। आई होप आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम ये नवंबर मंथ की कंप्लीट मैगज़ीन को जनवरी में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।